हमारे अतिथिगण, हमारे पूर्व प्राचार्यगण, पूर्व शिक्षक, आज हम लोग 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। एक पर्व के रूप में हम हर साल की भांति इस साल को मनाते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानी, जो महावीर, जो वीर सपूत हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी प्राणों की बलिवेदी देकर हमें स्वतंत्र भारत हमें सौंपा है, उनमें सर्वश्री सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे महावीर को मैं सत सत नमन करता हूँ। मंडल का नाम मैं अग्रणी लेता हूँ, जो इसी एरिया के थे और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भी एसडीओ कोर्ट में झंडा फहराने का काम किया था। उसी कड़ी में मैं भूपेंद्र बाबू, जो बहुत बड़े समाज के सूत्रधार थे, सामाजिक न्याय को आज से नहीं वर्षों से, आज तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जब हमारा समाज बहुत पीछे था पढ़ाई लिखाई के मामले में, उस समय वो दृष्टि दिखलाते थे। तीसरे कड़ी में मैं इस महाविद्यालय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि 1953 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और इस स्थापना काल से ही भूपेंद्र बाबू, ठाकुर बाबू, कीर्ति नारायण मंडल, सागरमल परनसुखा और न जाने जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस महाविद्यालय को आज ये जिस कैंपस में हम लोग खड़े हैं, यह कैंपस भी लगभग 21-22 एकड़ का है। इसमें इन लोगों के अतिरिक्त भी और भी भूदाता हैं। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ इसके माध्यम से। महानुभाव, इस महाविद्यालय का इतिहास, महानुभाव, इस महाविद्यालय का इतिहास इसी कड़ी में आज वर्तमान हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RKP रमन भी इसी महाविद्यालय के छात्र भी थे, शिक्षक भी थे। इससे पीछे जाए तो हम इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी इसी महाविद्यालय के शिक्षक थे। इसी कड़ी में स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव भी इसी महाविद्यालय के प्रिंसिपल थे, शिक्षक थे और वाइस चांसलर भी बने, मंत्री भी बने और भी लोग सांसद भी बने। डॉक्टर KK मंडल, उन्होंने भी यहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा और शिक्षक के रूप में काम किए और भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति के पद पर आसीन हुए। तो मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि इस महाविद्यालय का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। यहाँ के शिक्षक और छात्र ऊंचे ऊंचे पद पर सुशोभित हुए हैं। मैं इसी कड़ी में अपने छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अपने इतिहास को जरा दोहराएं, देखें कि इस धरोहर में कितने कितने स्वर्णिम युग आए और गए। यहीं से आज से जब मिथिला यूनिवर्सिटी में हमारा महाविद्यालय था यह, तब भी यहाँ के विद्यार्थी टॉप किया करते थे ऑनर्स में। तब तक PG की पढ़ाई यहाँ नहीं थी। तो मैं इन्हीं कड़ी में मैं विश्वविद्यालय से भी अपेक्षा करता हूँ कि जो उचित माध्यम हो महाविद्यालय के विकास में, वहाँ भी मदद करे। हमें बहुत दिन आए हुए यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो कुछ देख रहा हूँ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ कोई कमी नहीं है।
सिर्फ यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था को, पढ़ाई लिखाई और शिक्षकों को अपने शोध कार्य से संबंधित कुछ अपने अपग्रेडेड करने होंगे ताकि नेक के कार्य में कुछ मदद मिल सके।